नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चंद्र स्वर में कौन से काम करने चाहिए हमें, और वो हम आपको 5 काम बताएंगे जिसमें आप सभी लोग सब सहज पूर्वक समझ सकें और उनके बारे में पूरा ज्ञान अर्जित कर सकें। जुड़े रहे हैं हमारे चैनल से और जानें परम सत्य की अर्थात ईश्वर का ज्ञान। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपनी पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर के ऊपर बनाए हैं। उनमें से भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 ऐसा आप देख सकते हैं। उसकी हमारी प्लेलिस्ट भी है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के सूर्य स्वर में कौन से काम करने चाहिए यह जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज हम जानेंगे कि हम ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर में 5 कौन से काम करें जिससे हमारे जीवन में पूरी सफलता मिले। आज का सबसे पहला काम है चंद्र स्वर में करने योग। हमें चंद्र स्वर में सुबह जब चलता है उस समय हमें चंद्र स्वर में पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। यदि हम चंद्र स्वर में जब सुबह जगते हैं और इसके बाद जब चंद्र स्वर चलता है मेरा, उस समय अगर हम जल पान करते हैं तो वह जल हमारे शरीर को अमृत के समान काम करता है। पूरे शरीर में वो ऐसे फिट हो जाता है और हमारी त्वचा को निखारता है, सुंदर बनाता है, और उससे हमारी हर एक मांसपेशियां उस पहले जल को पीते ही सब तरोताज़ा हो जाती हैं। इसलिए जब हम सुबह जगते हैं उस समय जब पहली बार चंद्र स्वर चले हमारी नज़र में, तो चंद्र स्वर में आपको जल पान करना है। यदि आपका जगते ही चंद्र स्वर चल रहा है तो आप अपना पानी खूब पी सकते हैं। आपको यदि कब्ज है पेट में तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, तो थोड़ा गुनगुना करके पीना है, लेकिन पानी ज़रूर पीना है। यदि आप निरोगी हैं तो आपको जैसा आप चाहें वैसा पी सकते हैं। 1 गिलास से लेकर के 2 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं आसानी से। यह क्रिया हमें चंद्र स्वर में करने योग्य है। आज का दूसरा काम है। दूसरा काम चंद्र स्वर में कि जैसे हम किसी से वस्तु मांगने के लिए जाते हैं, हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जीवन में, तो उस चीज़ को हम उस व्यक्ति से लेने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय हमें अपना चंद्र स्वर ध्यान रख लेना चाहिए। उस समय हमें अपना चंद्र स्वर ध्यान रखना लेना चाहिए। चंद्र स्वर में अगर हम किसी से वस्तु मांगते हैं तो वो वस्तु हमें मिल जाती है और उस वस्तु को हम उपयोग करके वापस तुरंत दे भी आते हैं, जिससे हमारी जो दिनचर्या का जो नियम है वो सही रूप से बना रहता है। तो हमें वस्तु मांगने का कार्य चंद्र स्वर में करना चाहिए। तीसरा काम है हमारी माताएं, बहनें व बेटी जो गृहिणी रूप में काम करती हैं, घर गृहस्थी में अपने भोजनालय जो हम जहाँ भोजन बनाते हैं, जैसे हम रसोई घर कहते हैं, तो वो रसोई घर में जो भी महिलाएं काम करती हैं और जो सामान सजाने का कार्य करती हैं उसमें, चाहे वो अपने घर में हो या फिर रसोई घर में हो, जो सामान सजाने का काम करती हैं वो सामान को यदि आप चंद्र स्वर में सजाते हैं तो आपको परफेक्ट रूप से याद रहता है कि मैंने कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, तुरंत याद रहता है बिल्कुल सही रूप से। और उसमें जो सजाने की प्रक्रिया होती है वो
आपको जो लोग देखेंगे आपकी उस सजाने की प्रक्रिया को, तो उसमें जो आने वाले मेहमान लोग देखेंगे तो वैसे ही खुश हो जाएंगे कि कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है घर को। तो हमारी माताएं, बहनें व बेटी इस कार्य को चंद्र सौर में करती हैं तो चंद्र सौर बहुत ही बड़ा लाभ देता है और मन में शांति पहुंचाता है। चौथा काम है आज की वीडियो में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, कोई भी हो, यदि आप दिन में सोने का काम करते हैं तो दिन में आपको अपना चंद्र सौर ही चलाना चाहिए। चंद्र सौर ऊपर रखना चाहिए। जैसे हम ऐसे करवट लेकर के अगर सोएंगे तो हमारा चंद्र सौर ऊपर रहेगा। तो ऐसी क्रिया अगर हम करते हैं तो उससे हमारे अंदर के जो विकार होते हैं वो विकार बाहर निकल जाते हैं और हमारे मन में शुद्धता आती है। इसलिए हमें यदि सोने का काम करना है तो आप उसे चंद्र सौर में ही करिए। ऐसी यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो चंद्र सौर है एकदम शुद्ध हो जाता है और आपके शरीर को भी शुद्ध कर देता है। मन भी शुद्ध हो जाता है, मन में ठहराव आने लगता है और मन एकाग्र होने की दिशा में चल पड़ता है। इसलिए आप कोई भी हो, यदि आपको समय मिलता है दिन में सोने का तो आप जरूर चंद्र सौर में ही सोने का कार्य करें। और आज का 5वां यानी आखिरी काम है हमारे चंद्र सौर में करने योग्य। आप जब घर से बाहर की ओर जा रहे हैं, जैसे समझो कि 50 किलोमीटर की यात्रा से दूर कर रहे हैं आप, 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जा रहे हैं, तो फिर आपको चंद्र सौर में जाना चाहिए। यदि आप अपने चंद्र सौर में उस 50 किलोमीटर की जो यात्रा से अधिक दूरी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो चंद्र सौर है वो आपको सफलतापूर्वक ले जाता है और सफलतापूर्वक घर पे वापस भी लाता है। होने वाली कोई व्याधि नहीं होती है, न कोई रास्ते में अचानक व्यक्तियों से आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है। इसलिए हमें बाहर जाते समय नज़दीक में नहीं, समझो हम अपने गांव के आजू बाजू जा रहे हैं तो नहीं, पर 50 किलोमीटर की अधिक लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आपको चंद्र सौर में ही करना चाहिए। ऐसा आप अगर करते हैं तो निश्चित आपका जो चंद्र सौर है वो शुद्ध और 100% शुद्ध होकर के आपको शुद्ध फल देता है। साथियों, यह जो 5 काम चंद्र सौर में करने योग्य हैं, यदि हम इन कामों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, आचरण कर लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन परमात्मा के बनाए रास्ते पर चल रहा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के बनाए रास्ते पर कभी कोई असफल नहीं होता है, सफल ही होता है। ये जो सूर्य और चंद्र जो हैं, यही मेरे साक्षात परमात्मा के दर्शन हैं। इनके बगैर हमारा जीवन अधूरा रहता है। तो मेरा जो उद्देश्य है आप सभी तक सूर्य और चंद्र का ज्ञान बराबर सही मात्रा में आप तक पहुंचाना। आप लोग भी वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपके विचार हम तक मिलते हैं। क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे किस और वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ऐसे ही जानकारी के साथ अगले दूसरे भाग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।